सोमवार को भारतीय निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश में एसआईआर की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। ये घोषणा शाम करीब 4 बजे के आसपास हो सकती है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं। बता दें कि असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतकों के नाम हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियां निकालना और स्थानांतरण जैसे कार्य शामिल होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोमवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की तारीखों की घोषणा करेगा, जिसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में पूरी जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारी ने ये भी बताया कि उन राज्यों में एसआईआर अभी नहीं होगा जहां स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनावों में व्यस्त होंगे, वो एसआईआर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद अब इन राज्यों में एसआईआर होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं। एसआईआर वोटर लिस्ट को अपडेट और शुद्ध करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, मृतकों के नाम हटाना, डुप्लीकेटी प्रविष्टियां निकालना और ट्रांसफर जैसे कार्य शामिल हैं। इन राज्यों में मतदाता सूची में किसी भी तरह की त्रुटि चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए एसआईआर की समयबद्धता महत्वपूर्ण है। आयोग ने हाल के वर्षों में डिजिटल तकनीक का सहारा लेकर मतदाता सूची को और मजबूत किया है। वोटर हेल्पलाइन ऐप, ऑनलाइन पंजीकरण और बीएलओ की भूमिका को बढ़ावा दिया गया। एसआईआर के दौरान घर घर सर्वेक्षण, दावे आपत्तियां निपटाना और फोटो आईडी कार्ड अपडेट जैसे कार्य किए जाएंगे। पहले चरण के बाद अन्य राज्यों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा, ताकि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया लागू हो। ये घोषणा ऐसे समय में हो रही है जब राजनीतिक दल मतदाता पंजीकरण पर सतर्क है। अब ये समझ लीजिए कि एसआईआर का मकसद क्या है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों में दोहरे मतदाताओं को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता भारतीय नागरिक है। ऐसी समीक्षा 2 दशक के बाद हो रही है, क्योंकि शहरीकरण और माइग्रेशन बढ़ने से इसकी जरूरत महसूस हुई। आंध्र प्रदेश में 2003-04 में 5.5 करोड़ मतदाता थे, अब 6.6 करोड़ हैं। उत्तर प्रदेश में 2003 में 11.5 करोड़ थे, जबकि अब 15.9 करोड़ हैं। दिल्ली में 2008 में 1 करोड़ 10 लाख थे, अब 1 करोड़ 50 लाख के आसपास मतदाता है। बैठक में तय हुआ है कि बीएलओ हर मतदाता के घर जाकर फ्री फील्ड फॉर्म पहुंचाएंगे। इस प्रक्रिया में 31 दिसंबर तक 18 वर्ष के हर मतदाता को शामिल माना जाएगा। देश भर में 99 करोड़ 10 लाख मतदाता हैं। इनमें से बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2002 से 2004 के बीच एसआईआर में 70 करोड़ मतदाता दर्ज हुए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि 21 करोड़ मतदाताओं को ही जरूरी दस्तावेज देने होंगे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।